गुड मॉर्निंग। आज के सेशन में हम लोग देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, चलिए लाइव सब लोग आ जाइए फटाफट। इसके पहला जो चैप्टर है उसमें हम आप लोग को टोटल 3 क्लास हुआ है। जो भी न्यू स्टूडेंट हैं जो क्लास को ज्वाइन किए हैं, आपको स्क्रीन से हटाओ, आपको 3 क्लासेस जो है, ठीक है, वो ऐप पे दिख जाएंगे। आप वहां से अगर क्लास छोटा है तो आप देख सकते हैं, जिसमें कि हम बेसिक ऑफ कंप्यूटर पढ़ाए हैं, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, इनपुट आउटपुट डिवाइस, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, लैंग्वेज और असेंबलर। इतना आप लोग देख लेंगे, फिर आपको आगे बढ़ना है चैप्टर नंबर 2 की तरफ, जिसका नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से देखिए। ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़ना क्या क्या है वो भी इंपॉर्टेंट है। ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़ना है एलिमेंट ऑफ विंडोज एक्सपी, एलिमेंट डेस्कटॉप एलिमेंट, लोकेटिंग फाइल एंड फोल्डर, चेंजिंग फाइल सेट, सिस्टम सेटिंग, फाइल का मैनेजमेंट और इंस्टॉलेशन सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, यूजर और कंप्यूटर दोनों को मैनेजमेंट करवाता है। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम का कोई भी सिस्टम चल नहीं सकता है, कोई भी कंप्यूटर चल नहीं सकता। सिलेबस में आपको विंडोज एक्सपी भले ही पढ़ना है, लेकिन विंडोज 10 11 से क्वेश्चन आपको आएंगे। तो हम कोशिश करेंगे कि आपको एक्सपी 7 10 और 11 में जो भी अंतर है वो आपको बताते चलेंगे, जिससे कि आपको आने वाले क्वेश्चन में आसानी हो जाएगा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं, पहले तो ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ कब से आया, कहाँ से आया, वो आपको जानना इंपॉर्टेंट है। देखिए आपको इतना टाइमलाइन याद करने का जरूरत नहीं है, जो जो हम टाइमलाइन को सर्किल करेंगे वो टाइमलाइन आपको याद होना चाहिए। सबसे पहले यूनिक्स आया 1970 में, पहला ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम था वो आया 1970 में। जब यूनिक्स आया, यूनिक्स के बाद बहुत सारे कंपनियां ट्राई कर रही थी ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने में, लेकिन उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं देने के कारण आप बहुत सारी कंपनियों के तो नाम भी नहीं जानते हो। तो यूनिक्स के बाद आपको याद रखना है कि यूनिक्स के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट था, जो सफल हुआ, वो हुआ लिनक्स। लिनक्स के बाद विंडोज का दौर शुरू हुआ। लेकिन याद रखिएगा कि आपका विंडोज आना शुरू हो गया था और विंडोज का 3.0 भी आ गया था यूनिक्स के आने के पहले, यानी कि 90 में विंडोज का तो 3 वर्जन आ गया था, विंडोज 1, विंडोज 2, विंडोज 3। बट लिनक्स ये सब वर्जन उतना सक्सेसफुल नहीं हुआ, जिस कारण से ये प्रॉब्लम हुआ। अब लिनक्स के बाद जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम आया विंडोज का, उन्होंने अपना मार्केट में जगह बनाना शुरू हुआ। सबसे पहले विंडोज 95, उसके बाद एप्पल देखिए आना शुरू हो गया, मैक ओएस आया। 95 के बाद 1998 में विंडोज 98 आया। विंडोज 98 के बाद 2000 में विंडोज एमी आया। एमी जो है वो मिलेनियम एडिशन इसको बोलते हैं। उसके बाद विंडोज एक्सपी आया, उसके बाद विंडोज विस्टा आया, उसके बाद विंडोज 7 आया। सबसे ज्यादा जो प्रचलित अगर माइक्रोसॉफ्ट का कोई प्रोडक्ट था वो था विंडोज एक्सपी। ठीक है, उसके बाद जो प्रचलित था वो विंडोज 7, और उसके बाद जो प्रचलित था वो विंडोज 10 है अभी। ठीक है, अब विंडोज 7 के बाद अभी हम लोग बात करेंगे विंडोज का इवोल्यूशन। ठीक है, अब देखिए टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, याद रखिएगा टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में अभी एप्पल का आईओएस है, अभी विंडोज है, और एक मैक ओएस है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। लिनक्स और यूनिक्स कुछ कुछ मार्केट शेयर है अभी उनका। अब बात करते हैं इवोल्यूशन ऑफ विंडोज ओएस। सबसे पहले विंडोज 1 आया 1985 में, विंडोज आया 1992 में, विंडोज 95 में आया, विंडोज एक्सपी 2001 में आया, विंडोज 2000 विस्टा 2006 में आया, विंडोज 7 2009 में आया, विंडोज 8 2012 में आया। इसके बाद एक और वर्जन आया था 8.1 लैपटॉप के लिए। 2015 में विंडोज 15 आया, विंडोज 11 2021 में आया, और अभी आने वाला है विंडोज 12। अभी आया नहीं है, अभी आने वाला है। तो ये विंडोज का आपका पूरा सीरीज है, कौन कौन सा वर्जन कब आया। अब इससे क्वेश्चन क्या पूछेगा, पहला तो क्वेश्चन पूछेगा इनमें से कौन सा वैलिड विंडोज का वर्जन है।
बहुत बार देखा गया विंडोज 9 डाल देता है, अब विंडोज 9 तो है नहीं। तो ये आपको पता होना चाहिए सबसे लेटेस्ट कौन सा विंडोज का अगर पूछेगा ऑपरेटिंग सिस्टम तो विंडोज 11। तो ये विंडोज से क्वेश्चन आपको पक्का 102 आने वाले हैं। आगे बात करते हैं टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको ध्यान देना है कि कितने टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। एक होता है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा होता है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, तीसरा होता है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, चौथा होता है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, पांचवा होता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ये टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में क्वेश्चन इस तरह से आएंगे कि आपसे डायरेक्ट बोला जाएगा इनमें से कौन सा टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो आपको इसको ध्यान में रखना है। अगला है जीयूआई। जीयूआई का फुल फॉर्म बहुत बार आया है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अब ये है क्या? देखिए आपको ये समझ में आ गया, पहले यूनिक्स आया फिर लिनक्स आया, लिनक्स के बाद क्यों नहीं कोई कंपनी आ पाया? क्योंकि विंडोज समझ गया था कि मार्केट में कैसे पकड़ बनाना है। याद रखिएगा ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्या है। देखिए अगर आज की डेट में आप पासवर्ड मोबाइल में डालते हैं या कहीं भी डालते हैं तो डॉट 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 या स्टार 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 दिखता है, और यूनिक्स और लिनक्स में ये फंक्शन नहीं था, अगर जो पासवर्ड डाला जाता था वो दिखता था। तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस विंडोज लेके आया और इस कारण से वो सफल हुआ, क्योंकि सिक्योरिटी कंसर्न बहुत बड़ा इशू था भारत में। और याद रखिएगा 1973 में जेरोक्स कंपनी ने इसको डेवलप किया था जीयूआई को। ठीक है, चलिए अगला है बूटिंग। बूटिंग से बहुत क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द कोल्ड बूटिंग, व्हाट इज द वार्म बूटिंग। अभी कंप्यूटर एक बंद रखा हुआ है, उसको जाके हम ऑन कर दिए, जो ऑन किए जो नॉर्मल प्रोसेस ऑन हुआ क्या कहलाएगा? कोल्ड बूटिंग। एक कंप्यूटर चल रहा है उसको रीस्टार्ट कर दिए, यानी हम उसको फोर्सफुली बंद करके फिर से चालू कर रहे हैं, क्या कहलाएगा? वार्म बूटिंग। तो ये दोनों अंतर आप समझेंगे। ठीक है, चलिए इससे यही क्वेश्चन आता है, इनमें से वार्म बूटिंग क्या है, कोल्ड बूटिंग क्या है? जो पहले से कंप्यूटर चल रहा है उसको फिर से रीस्टार्ट करेंगे वार्म बूटिंग, जो कंप्यूटर बंद है उसको नॉर्मल प्रोसेस स्टार्ट करेंगे वो कोल्ड बूटिंग। चलिए अब बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम का टाइप। देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम फोन का भी होता है, अब वो पूछ देगा इनमें से कौन सा फोन का ऑपरेटिंग सिस्टम है या नहीं है पूछ देगा, तो आपको पता होना चाहिए। पहला एक तो आईओएस है, दूसरा एक एंड्रॉयड है, तीसरा विंडोज का फोन आता था, और ब्लैकबेरी सबसे ज्यादा पहले पुराना फेमस था। तो इतना है जो मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम इस नाम से बनता है। सबसे ज्यादा फेमस अभी एंड्रॉयड है। विंडोज फोन नोकिया के साथ माइक्रोसॉफ्ट बनाती थी, अब लगभग बंद ही हो गया है। एप्पल आप लोग जानते ही हैं, नाम से ही फेमस है। तो ये कंपनियां अभी एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, तो इसमें से क्वेश्चन इस तरह से आएगा कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है मोबाइल का या नहीं है। ठीक है, चलिए अगला है एलिमेंट ऑफ विंडोज एक्सपी। एलिमेंट का मतलब जब विंडोज एक्सपी को आप जब स्टार्ट करते हैं तो क्या क्या उसका प्रोग्राम है उसके बारे में जानना है। सबसे पहले लॉग इन ऑन। तो जो विंडोज एक्सपी आप ऑन करते हैं यानी बूटिंग के बाद जो स्क्रीन आता है, इस तरह का स्क्रीन आता था, इसी को कहते हैं लॉग इन स्क्रीन। पासवर्ड आता था, ये हो गया आपका लॉग इन स्क्रीन। अब इसमें हम पासवर्ड डालेंगे और इसको जब पासवर्ड सही डाल के ऑन करेंगे तो उसको बोलते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं लॉग इन इन। और जब हम बंद करते हैं कभी तो होता है लॉग इन ऑफ। लॉग इन इन कंप्यूटर में घुसना, कंप्यूटर से बाहर लॉग आउट करना, उसको क्या बोलते हैं? लॉग इन ऑफ। लॉग इन इन और लॉग इन ऑफ। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं स्टार्ट मेन्यू। विंडोज एक्सपी का स्टार्ट मेन्यू क्या कहलाता है? विंडोज एक्सपी का जो स्टार्ट मेन्यू है, देखिए ध्यान से, यहाँ पे होता है, यहाँ पे। और स्टार्ट मेन्यू में आपको इतना कुछ दिखता है जिसमें कि माई डॉक्यूमेंट, माई रिसेंट डॉक्यूमेंट, माई पिक्चर, माई म्यूजिक, माई कंप्यूटर, कंट्रोल पैनल, इंटरनेट, प्रिंटर, ये सब रन, सर्च सब मिलता है। अब इसमें क्वेश्चन पूछा था पिछले बार, इनमें से कौन सा स्टार्ट प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है? तो ये आपको याद रहेगा, दिमाग में रहेगा, तभी आप उस टाइप के क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। ठीक है, अब चलिए ध्यान से करना क्या है। अब माई डॉक्यूमेंट जो है अपना, आपका जो पर्सनल डॉक्यूमेंट है आप इस फोल्डर में डालेंगे। रिसेंट डॉक्यूमेंट जो भी आप खोले हैं वो यहाँ पे दिख जाएगा। कोई पर्सनल पिक्चर है तो आपको डालने के लिए माई पिक्चर, माई म्यूजिक में म्यूजिक डाला जाता है। माई कंप्यूटर में आपको सारा फाइल मैनेजमेंट दिख जाएगा कि कौन सा फाइल कहाँ पे है।
उसके बाद प्रिंटर फैक्सेस, अगर आपके कंप्यूटर, कोई भी कंप्यूटर है जो कनेक्टेड है प्रिंटर से या फैक्सेस से, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से रन कमांड, यहाँ से सर्च। ठीक है, चलिए अगला है टास्क बार। टास्क बार बोलते हैं किसको, जो नीचे से नीचे जो ये ब्लू ब्लू कलर का जो पट्टी है ना, इसको बोला जाता है टास्क बार एक्सपी में। ठीक है, अगला स्टार्ट ए प्रोग्राम। प्रोग्राम को आप कैसे स्टार्ट करेंगे, तो प्रोग्राम को स्टार्ट करने का तीन तरीका। स्टार्ट बटन से स्टार्ट कर सकते हैं, ऑल प्रोग्राम से जाकर स्टार्ट कर सकते हैं, या डबल क्लिक कर सकते हैं किसी भी प्रोग्राम के नाम पे जाकर। ठीक है, कोई भी प्रोग्राम को स्टार्ट करना, आप उस पर यहाँ से ऑल प्रोग्राम में जाके कर सकते हैं, उसको सर्च करके कर सकते हैं। ठीक है, ये सब आप कर सकते हैं। क्यूटिंग ऑफ प्रोग्राम, क्यूटिंग यानी किसी भी प्रोग्राम को बंद कैसे करेंगे, तो ये तीन लाइन ये याद रखिएगा। ये इसको मिनिमाइज बोलते हैं, मिनिमाइज, और इसको मैक्सिमाइज बोलते हैं, बड़ा कर देगा, और इसको क्लोज, ये बंद कर देगा। इसका शॉर्टकट होता है Alt+F4, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला है हेल्प। हेल्प का शॉर्टकट होता है F1, बार बार पूछा गया। अगर आप कहीं भी कुछ भी फंस फंस जाते हैं किसी भी चीज में, तो आप यहाँ से F1 से हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला है लोकेटिंग फाइल एंड फोल्डर। लोकेटिंग फाइल एंड फोल्डर, देखिए कोई भी फाइल और फोल्डर को आप कैसे सर्च कर सकते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी फाइल एंड फोल्डर को आप, अगर आपको सर्च करना है, तो आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले आप जाएंगे कहाँ पे, विंडोज में, और वहां पे सर्च में जाएंगे, और जो भी फाइल एंड फोल्डर को लिख आपको सर्च करना है, जैसे अगर आपको हम दिखाएं करके, जैसे हमको कोई भी फाइल चाहिए, डेस्कटॉप पे देखिए एक पाइप का फाइल है, अभी हम यहाँ पे जाएंगे, और यहाँ पे अगर पाइप लिख देंगे, ठीक है, यहाँ पे अगर हम पाइप लिखेंगे, तो हमको ऑटोमेटिकली, देखिए PIPE, अब देखिए ध्यान से, अभी पाइप से संबंधित जो भी डॉक्यूमेंट है, यहाँ डॉक्यूमेंट में लिख दे रहा है, यहाँ पे वेब सर्च कर रहा है, और बेस्ट मैच यहाँ पे दे रहा है, तो इस तरह से आप फाइल को खोज सकते हैं। ठीक है, यही बताया जा रहा है लोकेटिंग फाइल एंड फोल्डर। क्लिक स्टार्ट एंड क्लिक सर्च, सेलेक्ट ऑल फाइल फोल्डर, टाइप द नेम और फाइल एक्सटेंशन जो भी आप डालना चाहते हैं। यूजिंग माई कंप्यूटर, देखिए पहले जो माई कंप्यूटर नाम से आता था, अब उसको नाम चेंज करके कर दिया गया दिस पीसी या माई पीसी। अगर आपको दिस पीसी पे जाएंगे, तो ये आपको दिखेगा कि आपका सारा डॉक्यूमेंट दिखेगा, आपका हार्ड हार्ड ड्राइव दिखेगा। तो पहले था नाम दूसरा, अब नाम हो गया है चेंज। ठीक है, याद रखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन है, यहाँ से देखिए, पहले माई कंप्यूटर था, इस तरह से दिखता था। यहाँ पे आप सारा डॉक्यूमेंट देख सकते हैं, अपना डिस्क देख सकते हैं, कोई सीडी ड्राइव है वो भी देख सकते थे। ठीक है, अगला है डिस्प्ले द स्टोरेज कंटेंट, इसी को बोलते हैं, यहीं पे आप स्टोरेज कंटेंट को देख सकते हैं। फाइल मैनेजमेंट, फाइल का मैनेजमेंट, देखिए आपका घर होगा, घर में अलमारी होगा, तो आपको अगर कोई भी चीज को अरेंज वे में रखेंगे, तो आपको खोजना आसान होता है। कंप्यूटर में भी वही चीज है, अगर आप किसी भी चीज को, किसी भी फाइल को अरेंज वे में रखेंगे, पीडीएफ वाले पीडीएफ में रखेंगे, वीडियो वाले को वीडियो वाले फोल्डर में रखेंगे, तो जिसमें जो है अगर आप उसको रखेंगे, तो खोजना बहुत आसान है। तो फाइल मैनेजमेंट इसी को बोलते हैं, फाइल को मैनेजमेंट करना। ठीक है, और विंडोज एक्सप्लोरर इसमें आपकी मदद करता है। अगला है विंडो एक्सप्लोरर। देखिए विंडो एक्सप्लोरर क्या होता है, ये जो माई कंप्यूटर आप खोले ना, यही विंडो एक्सप्लोरर कहलाता है। ये व्यू फाइल डिटेल, अगर किसी भी फाइल का आपको डिटेल चाहिए, तो आप क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, आपको सब पूरा डिटेल बता देगा। प्रॉपर्टी में कौन साइज है, क्या प्रॉपर्टी है, कितना स्पेस है, कितना मेमोरी लिया है, कहाँ पे सेव है, कैसे ओपन होगा, ये सब कुछ आपको दिखाएगा प्रॉपर्टी में। कॉपिंग एंड मूविंग फाइल,
कॉपी करना, जैसे लोकल आपके पास दो ड्राइव है, लोकल डिस्क सी, लोकल डिस्क ई, आप वहां से कॉपी करके कहीं पे भी पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है। क्रिएट अ न्यू फोल्डर, क्रिएट अ न्यू फोल्डर। अब पहले तो इसका शॉर्टकट याद रख लीजिए, कंट्रोल CTR, कंट्रोल शिफ्ट प्लस N। इससे आप कहीं पे भी न्यू फोल्डर आप बना सकते हैं। तो इस तरह से आप क्रिएट कर सकते हैं नया फोल्डर को। ठीक है। अगला है रीनेम एंड फाइल एंड फोल्डर। शॉर्टकट याद रखिए, F2 से रीनेम होता है। आप किसी भी, अभी आप इस पे राइट क्लिक करेंगे, F2 करेंगे, या यहाँ से जाके इस राइट क्लिक में जाके रीनेम करेंगे, तो आप यहाँ पे कोई भी नाम लिख सकते हैं। इसको बोला जाता है फाइल का रीनेमिंग करना। राइट क्लिक रीनेम, या शॉर्टकट की है F2। ठीक है। वही चीज आपको लिख के बताया गया है। अगला है डिलीट अब फाइल एंड फोल्डर। किसी भी फाइल को डिलीट करने के लिए सेलेक्ट करेंगे और डिलीट, कीबोर्ड से डिलीट मारेंगे, या राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन होगा, आप यहाँ से डिलीट इसको मार सकते हैं। अगला है इंस्टॉल सॉफ्टवेयर हार्डवेयर। विंडोज एक्सपी में सब कुछ काम होता था कंट्रोल पैनल से। कंट्रोल पैनल में ही जाके आप किसी भी प्रोग्राम को ऐड कर सकते हैं, यानी कि इंस्टॉल कर सकते हैं, और किसी भी प्रोग्राम को आप रिमूव कर सकते हैं। यह आपको ऑप्शन मिलता था ऐड एंड रिमूव प्रोग्राम वाले मेन्यू में। ठीक है। चलिए, चेंज या रिमूव बताइए दिए कंट्रोल पैनल से होता है। अभी नया वाले सॉफ्टवेयर में, यानी विंडोज 10 में, आपको यहाँ पे, आप कंप्यूटर में जाएंगे ना, यहाँ पे कंप्यूटर में ऑप्शन मिल जाएगा अनइंस्टॉल एंड चेंज प्रोग्राम। इसी का नाम पहले होता था ऐड एंड रिमूव प्रोग्राम, अब इसको चेंज करके अनइंस्टॉल और चेंज प्रोग्राम कर दिया गया। ऐड ए न्यू फीचर फ्रॉम विंडोज अपडेट। देखिए, आपके फोन में भी अपडेट आता होगा। उससे होता क्या है, आप उस चीज को, अपडेट को आप अपडेट करेंगे और नया नया फीचर आपको मिलता है। फोन अपडेट करेंगे तो नया फीचर मिलता है। अगर आप चाहते हैं अपना विंडोज अपडेट करने पे, तो नया फीचर मिलता है। अगर विंडोज 10 है, अपडेट विंडोज 11 का आया हुआ, तो ऑटोमेटिक आपको मिल जाएगा। तो अपडेट फीचर से आप नया फीचर विंडोज एक्सपी में डाल सकते हैं। किसी भी सॉफ्ट, कोई भी आप ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं, तो आप उसको डाल सकते हैं। अगला है ऐड एंड रिमूव विंडोज कंपोनेंट। यानी विंडोज में जो ऑपरेटिंग सिस्टम में अगर कोई ऐसा प्रोग्राम है आप, जो आपको हटाना है, तो आप हटा सकते हैं। उसके लिए आपको एडमिनिस्ट्रेटर होना चाहिए, यानी कि जिसका पीसी है वही हटा सकता है। जब अकाउंट पढ़ाएंगे उसमें बताएंगे कि कैसे गेस्ट अकाउंट क्या होता है, यूजर अकाउंट क्या होता है, और एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट क्या होता है। अगर आपको समझना है तो समझ लीजिए। देखिए, एक हुआ एडमिन, जिसको एडमिनिस्ट्रेटर बोलते हैं, दूसरा हुआ गेस्ट, और तीसरा हो गया यूजर। होता क्या है, मान लेते हैं आपका एक घर है, आप रेंट पे लगाए हुए हैं। तो आप जो रेंट पे घर लगाए हुए हैं, तो याद रखिए, आप एडमिन हैं, तो आप यूजर आप ही डिसाइड करेंगे और गेस्ट भी आप ही डिसाइड करेंगे। यूजर कभी भी एडमिन डिसाइड नहीं कर सकता, यानी एडमिन जो भी पासवर्ड गेस्ट में लगाएगा वो गेस्ट नहीं चेंज कर सकता, जो भी एडमिन पासवर्ड यूजर में लगाएगा वो भी चेंज नहीं कर सकता। सिर्फ एडमिन ही चेंज करेगा ये दोनों, क्योंकि उन्हीं के पास ऑथोरिटी है। तो एडमिन जो भी कंप्यूटर का होता है, उसके पास सारा पावर है। कंप्यूटर का कोई भी चीज हटा सकता है, कंप्यूटर का कोई भी चीज डिलीट कर सकता है। इसलिए बोला गया कि टू एबल द यूज दिस फीचर विंडोज, द यूजर मस्ट बी लॉग इन एट एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट। ठीक है। बिना एडमिन का आप कुछ नहीं डिलीट फिलीट कर सकते हैं। अगर आप एडमिन नहीं है तो आप डिलीट नहीं कर सकते, कोई भी प्रोग्राम नहीं कर सकते। एडमिन ही सब कुछ कर सकता है। आते हैं हार्ड डिस्क पार्टीशन। देखिए, जब वो आप कभी भी माइक्रोसॉफ्ट का इंस्टॉलेशन करेंगे, मान लेते हैं आपके पास 1 TB का हार्ड डिस्क है, 1 TB का हार्ड डिस्क है, 1 TB का हार्ड डिस्क है। आप चाहते हैं, आपके पास पार्टीशन ए है, पार्टीशन बी है, पार्टीशन सी है, डी है, यानी आप चाहते हैं 4 डिस्क बनाना। तो 4 डिस्क जो बनाएंगे, आप उसको पार्टीशन करेंगे। जैसे आप ब्लैंक हार्ड डिस्क है, उसमें 4 भाग करना है, तो आप पार्टीशन करेंगे। अभी जैसे 1 TB है,
तो आप मान के चलिए इसको हम लोग 4 टीबी मान लेते हैं। 4 टीबी है तो आप ABCD में क्या है, 1 टीबी, इसको भी 1 टीबी दे देंगे, इसको भी 1 टीबी दे देंगे, इसको भी। चारों को हम लोग क्या देंगे, 1-1 टीबी देंगे, और जो देंगे वो यहाँ पे इस तरह से शो होगा। और याद रखिए बाय डिफॉल्ट जो पहला होगा वो हमेशा लोकल डिस्क सी के नाम से ही होगा, ये फिक्स है। और ये क्वेश्चन पूछा भी है कि वर्ड डायरेक्टरी क्या होता है इंस्टॉलेशन में, तो याद रखिएगा क्या होता है, वो होता है टीबी में, सॉरी सी होता है, लोकल डिस्क सी होता है। तो हार्ड ड्राइव पार्टीशन जो होता है उससे आप अपना हार्ड ड्राइव को पार्टीशन कर सकते हैं, किसमें आपको ऑपरेटिंग सिस्टम रखना है आप वो डिसाइड कर सकते हैं। इस तरह से पार्टीशन किया जाता है। ठीक है, अगला है सिंगल यूजर मल्टी यूजर। इसको समझिए, आपके पास घर में एक पीसी है, एक बार में एक ही यूजर उस पे बैठ सकता है, एक बार में एक ही यूजर बैठ सकता है, दूसरा यूजर तो नहीं चलाएगा, गोदी में बैठ के तो थोड़ी चलाएगा कंप्यूटर। तो एक बार में अगर एक सिस्टम पे एक व्यक्ति बैठ रहा है उसको कहेंगे सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, और एक बार में एक व्यक्ति बैठ रहा है, एक बार में एक से अधिक व्यक्ति बैठ रहा है उसको बोलेंगे मल्टी यूजर सिस्टम, जैसे सर्वर क्लाइंट में होता है। नेटवर्क में आपको वो हम बताएंगे इंटरनेट जब पढ़ाएंगे तो। ठीक है, चलिए अगला है मल्टी प्रोग्रामिंग वर्सेस मल्टीटास्किंग वर्सेस मल्टी प्रोसेसिंग। मल्टी प्रोग्रामिंग एक बार में एक से अधिक प्रोग्रामिंग को रन कराता है, मल्टीटास्किंग एक बार में एक से अधिक टास्क परफॉर्म कराता है, एक ही आपका जो मेन प्रोसेसर है उसी के बारे में बात हुआ। मल्टी प्रोसेसिंग, प्रोसेस बहुत सारा प्रोसेस, एक ही सिस्टम अगर सेम टाइम में बहुत सारा प्रोसेसिंग कर रहा है क्या कहलाएगा, मल्टी प्रोसेसिंग। ये क्वेश्चन बार बार आता है, ये तीनों पॉइंट को याद रखना है आपको। अगला है, देखिए यहाँ पे साफ पता चल रहा है मल्टी प्रोग्रामिंग और मल्टी प्रोसेसिंग। प्रोसेसर एक ही है लेकिन टास्क 3 कर रहा है, क्या कहलाएगा, मल्टी प्रोग्रामिंग। प्रोसेसर 2 है और टास्क आपका मल्टीपल हो रहा है, क्या कहलाएगा, मल्टी प्रोसेसिंग। ठीक है, चलिए ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम खत्म हुआ। अब 2 चैप्टर खत्म हो गया है, पहला बेसिक ऑफ कंप्यूटर और दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम। अब दोनों का MCQ होगा कल, कल के क्लास में, कल 9 बजे क्लास है। ठीक है, याद रखिएगा मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे ये आपका 9 AM क्लास होगा। बाकी जो दिन है यानी कि TTS, इसमें आपका 11 AM क्लास होगा। ठीक है, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, वीडियो देख लीजिएगा, और कल इसका हम MCQ कराएंगे। ठीक है, चलिए।